तीसरी आंख का जागरण। अनदेखे सत्य की खोज। राघव हमेशा से एक सामान्य जीवन जीता था। हर दिन वही दिनचर्या, सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना और रात को थक कर सो जाना। लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर एक बेचैनी थी। वह जानता था कि जीवन इससे कहीं अधिक है, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। कई बार जब वह अकेला होता, उसे ऐसा लगता मानो कोई उसे देख रहा हो। कभी कभी चलते चलते उसे एक अजीब सी अनुभूति होती, जैसे वह पहले भी वहां आ चुका हो, जैसे यह सब पहले भी घटित हो चुका हो। एक रात जब वह ध्यान में बैठा, एक अनोखी घटना घटी। उसने अपनी भौहों के बीच हल्की गुदगुदी महसूस की, लेकिन जैसे जैसे वह ध्यान की गहराइयों में गया, यह कंपन तेज ली प्लस ग्रैंड। तभी उसके सामने अंधेरा छा गया और एक नई दुनिया खुल गई। अनदेखी दुनिया की पहली झलक राघव ने अपनी आंखें बंद रखीं, लेकिन उसके मन के भीतर अजीब दृश्य उभरने लगे। वह खुद को किसी मंदिर में खड़ा देख रहा था, एक प्राचीन मंदिर जिसके चारों ओर रोशनी का एक हल्का प्रवाह था। हवा में मंत्र गूंज रहे थे और उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। तुम्हारी तीसरी आंख जाग रही है, उन्होंने कहा। राघव चौंक गया। साधु ने उसकी ओर इशारा किया। यह सत्य को देखने की शक्ति है। तुम्हारी भौतिक आंखें केवल बाहरी संसार को देख सकती हैं, लेकिन यह आंख तुम्हें वह दिखाएगी जो अनदेखा है, जो छिपा। राघव हतप्रभ रह गया। वह यह सब सुनकर हैरान था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति भी थी। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? नए अनुभवों की शुरुआत। जब राघव ने अपनी आंखें खोलीं, वह अब भी अपने कमरे में ही था, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। अब जब वह किसी से बात करता, वह उनके शब्दों से परे उनकी भावनाएं भी महसूस कर सकता था। जब वह किसी नए स्थान पर जाता, तो वहां की ऊर्जा उसे स्पष्ट रूप से महसूस होती थी। रात में उसके सपने और भी गहरे हो गए थे, मानो कोई उसे संदेश भेज रहा हो। पहले वह डर गया, क्या यह उसका भ्रम था? क्या वह पागल हो रहा था? लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसने महसूस किया कि यह कोई भ्रम नहीं था। उसकी दुनिया बदल रही थी। अब वह केवल बाहरी दुनिया नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी आत्मा भी सच को महसूस कर रही थी। अगर आप भी आध्यात्मिक जागरण के इस सफर को समझना चाहते हैं, रिम वीडियो स्टूडियो नई तीसरी आंख का परीक्षण। उसने खुद को परखने का निर्णय लिया। वह एक पुराने किले में गया, जिसे एक रहस्यमय स्थान माना जाता था। जैसे ही उसने वहां प्रवेश किया, उसका सिर अचानक भारी होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान केंद्रित किया। वह देख सकता था कि यह किला कभी कितना भव्य था। वह उन लोगों की छाया महसूस कर सकता था जो कभी वहां रहते थे। मानो समय की परतें उसके सामने खुल रही थीं। समय और स्थान एक भ्रम है। जो देख सकता है, वह अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच की दीवारों को पार। राघव समझ गया कि अब उसकी दृष्टि सीमित नहीं थी। अगर आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है, तो हमें अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। उसे समझ आ गया था कि हम जो देखते हैं, वह केवल एक छोटा हिस्सा है। हर व्यक्ति, हर स्थान, हर वस्तु में एक ऊर्जा होती है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख पाती। अब वह उन चीजों को भी समझ सकता था जो दूसरों के लिए अनजानी थीं। अब वह किसी की उपस्थिति को बिना देखे भी महसूस कर सकता था। वह जान गया था कि तीसरी आंख का जागरण कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानता है, तब सारा ब्रह्मांड उसके साथ संयोग करने लगता। अंतिम प्रश्न, अब सवाल यह था, क्या हर कोई इसे अनुभव कर सकता? हर आत्मा के भीतर यह शक्ति है, लेकिन केवल वही इसे जागृत कर सकता है जो इसके लिए तैयार। राघव तैयार था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो हमें कमेंट RIM वीडियो स्टूडियो से जुड़ी और भी अद्भुत जानकारियां प्राप्त